फौजियों में जानबूझकर किलिंग इंस्टिंक्ट भरा जाता है। युद्ध में यह जरूरी है। फौज पुलिस की तरह हवाई फायर नहीं करती, उनका फायर हमेशा फायर फॉर इफेक्ट होता है। लेकिन यही प्रवृत्ति एड टू सिविल अथॉरिटीज जैसे ऑपरेशन में अक्सर फौज पर उल्टा पड़ जाती है। असम के उग्रवाद ग्रस्त दिनों की बात है। हमारी यूनिट पर निगरानी का काम था। सिविल ड्रेस, सिविल गाड़ियां, ताकि असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। ऐसे ही एक दिन यूनिट हेडक्वार्टर में खबर आई कि हमारे एक यंग अफसर ने शहर के बैंक में हवाई फायर कर दिया है। सीओ साहब अपने स्वभावानुसार तुरंत पैनिक मोड में चले गए। मैंने मामला निपटाने की इजाजत ली और एक जूनियर अफसर संग सीधे बैंक पहुंचा। असलियत यह थी कि निगरानी के दौरान हमारे यंगस्टर को सिविल गाड़ी से राइफल झांकती दिखी। एकाएक उसकी शिकारी प्रवृत्ति जाग उठी और शुरू हुआ एक फिल्मी चेज। वो पीछा करते हुए पिस्तौल लहराकर राइफल वाली गाड़ी को रुकने का संकेत देता रहा, पर गाड़ी की स्पीड और बढ़ गई। इससे यंगस्टर का शक पुख्ता हो गया। दरअसल वो गाड़ी बैंक की थी, जिसमें ट्रेजरी से कैश बैंक तक लाया जा रहा था। बैंक कर्मचारियों ने सिविल गाड़ी में बैठे हमारे अफसर को लुटेरा समझ लिया था। उनका डर भी जायज था। आखिरकार बैंक पहुंचकर जब उनकी गाड़ी रुकी तो हमारे अफसर ने उनकी राइफल छीनने की कोशिश में कुछ जोर जबरदस्ती कर दी। इस पर बैंक कर्मचारियों ने उसे घेर लिया। भीड़ बढ़ते देख हमारे यंगस्टर ने हवाई फायर कर दिया और किसी ने हमारे हेडक्वार्टर में खबर पहुंचा दी। अब मेरे सामने चुनौती दोहरी थी। पहली, बैंक कर्मचारियों को मनाना। दूसरी, सीओ साहब को बैंक पहुंचने से रोकना, क्योंकि सीओ साहब बड़े नर्म स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी जुबान से सॉरी शब्द बड़ी सहजता से फूट पड़ता था, जिसका फायदा उठाकर बैंक कर्मचारी उन पर हावी हो जाते और फौज को नीचा दिखा देते। मैंने बैंक स्टाफ से मीटिंग की। वे जिद कर रहे थे कि सीओ साहब खुद यहां आकर माफी मांगे। मैंने चाल चली, कहा, देखिए, सीओ तो हमारे सेरेमोनियल हेड हैं, पर यहां के एग्जीक्यूटिव हेड हैं कंपनी कमांडर, जो टाउन कमांडर भी हैं, और वो मेरे साथ आए हैं। फौजी तरीके से निपटने के लिए मैंने पहले उन्हें डिफेंसिव किया। मैंने सीधा तर्क दिया, हमारे अफसर ने हवाई फायर करके बड़ी गलती की है, लेकिन यह गलती आपके साथ नहीं, फौज के साथ हुई है। फौज पुलिस की तरह कभी हवाई फायर नहीं करती। शुक्र है उसने इफेक्टिव फायर नहीं किया, वरना बहुत नुकसान हो जाता। पासा पलटता देख वे और भड़क गए। मैंने उन्हें और डिफेंसिव करने के लिए अगला पत्ता चला। आपने भीड़ बनाकर हमारे अफसर को घेर लिया था। 5 से ज्यादा लोगों की भीड़ अनलॉफुल असेंबली कहलाती है। आपकी अनलॉफुल असेंबली कब क्राउड से मॉब बन गई, आपको भी पता नहीं चला। हिंसक मॉब पर उसे फायर फॉर इफेक्ट करने का अधिकार था, पर उसने गोली नहीं चलाई, केवल एक वार्निंग शॉट दिया। अब पासा पूरी तरह पलट चुका था। गलती उन पर दिखने लगी थी। मैंने मौके पर ही एक MOU तैयार कराया ताकि आइंदा ऐसी घटना ना हो। तब तक वहां पुलिस भी पहुंच चुकी थी। लगे हाथों पुलिस प्रतिनिधि के भी दस्तखत करा लिए। जब हम लौटे तो देखा सीओ साहब अब भी उसी बैंक शाखा को ढूंढ रहे थे। वे कह रहे थे, मैं जाकर सॉरी बोल देता हूं, वरना बात मीडिया तक जाएगी। तभी यंगस्टर ने कहा, सर, टाउन कमांडर ने MOU साइन करवा दिया है। सीओ साहब भड़क उठे, तुम कौन सी सरकार चला रहे हो यहां, जो उनके साथ MOU साइन करके आ रहे हो? मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा, वरना वे मुझसे भी सॉरी बुलवा देते।